सक्षमता की परीक्षा आज 26 फरवरी को प्रथम पाली में जो संपन्न हुई, द्वितीय पाली भी संपन्न हुई। हालांकि द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र जो है अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। ये प्रथम पाली के प्रश्न हैं और ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी प्राप्त हुआ है। और जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे कर के लौटे हैं अपने संस्थान से भी, उन्होंने इन प्रश्नों को सही बताया है। प्रश्नों का जो मैंने अध्ययन किया है और जो प्रतिक्रियाएं सभी की आ रही है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि क्वेश्चन जो है आपको न तो कठिन थे न ही आसान थे और मॉडरेट लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्वेश्चन ऐसा है कि पासिंग मार्क लाना जो है किसी के लिए कठिन नहीं है। हाँ, यदि स्कोरिंग अच्छा रहता है तो आप अपने पसंद के जिले में अपने नियुक्ति को सिक्योर कर सकते हैं। वैसे भी 80% लोग अपने फर्स्ट चॉइस वाले जिले में ही जाने वाले हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कमेंट बॉक्स में आपको राकेश जी ने द्वितीय पाली के भी कुछ प्रश्न जो है हमको भेजे हैं। जैसे बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार के राजकीय पक्षी कौन सा है, भारत के सबसे उत्तर में कौन राज्य है, मरुस्थल का जहाज किसे कहा जाता है, जर्मनी के नाजी पार्टी के नेता कौन थे, बांग्लादेश से सटे कौन राज्य है, बिहार के पश्चिम में कौन राज्य है, कल्हण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, अंडा में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, महात्मा गांधी और पटेल के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो कुल मिलाकर सारे क्वेश्चन, लगभग 90% क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स और मेरे क्लासरूम में कराए गए क्वेश्चन से आ रहे हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन अलग भी है, तो वो तो रहता ही है हर एक एग्जाम में। चलिए, मैं अभी प्रथम पाली के जो क्वेश्चन है उन प्रश्नों का क्या उत्तर होगा और इस तरह के और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं अपने अनुमान के आधार पर बता रहा हूं। और थोड़ा फास्ट ट्रैक में सेशन होगा और सबों के लिए यह उपयोगी होगी। आप लोग पूरी तरह रेडी हैं, तैयार हैं? ओके। क्वेश्चन है, ओलंपिक के तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल जो है कब शुरू किया गया? तो ये आपको 1924 में शुरू हुआ। ओलंपिक के तर्ज पर भारत में प्रथम आधुनिक राष्ट्रीय खेल जो है वह 1924 में शुरू हुआ था। आप यह भी याद रखिए कि ओलंपिक खेल जो है आधुनिक युग में, प्राचीन युग में तो यूनान में आरंभ हुआ था। आधुनिक युग में आपको सबसे पहले 1896 ईस्वी में हुआ था। और ओलंपिक खेल जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर होता है। क्रिकेट विश्व कप की जो शुरुआत है वह 1975 में हुई थी। भारत ने 1983 और 2011 था ना, इन 2 वर्षों में जो है आपको क्रिकेट विश्व कप जीतने का कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला
अरावली पर्वत श्रृंखला है। आप लोगों को कई बार हम क्लास में बताए हैं। और यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो है पुराने बलित पर्वत का उदाहरण है। और संसार की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत है। संसार की सबसे नवीन बलित पर्वत श्रृंखला जो है वह हिमालय पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला जहाँ अभी है वहाँ कभी तेथिस सागर था। और हिमालय का 3 भाग है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वह माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। भारत के का वह भाग जो अभी पाकिस्तान द्वारा अधिकृत है, पाक अधिकृत कश्मीर, उसमें आपको दूसरी सबसे बड़ी चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन है। और अभी वर्तमान में भारत के क्षेत्रांतर्गत जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर। 1 का आंसर आपको 1924 बताई थी। अगला क्वेश्चन है, रहमत अली चौधरी ने किस शब्द का इजाद किया था? तो आप लोगों को क्लासरूम में कई बार हमने बताया है कि आपको पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो आपको रहमत अली को माना जाता है। 1940 में सबसे पहले रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और आप लोगों को यह भी याद रखना चाहिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 1946 में, डेट शायद 16 अक्टूबर ही था ना, मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। ये आपको मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो आयोजित किया गया था पूरे देश में। ठीक है, हाँ देख लीजिएगा, 16 अक्टूबर ही होगा शायद, 16 अक्टूबर 1946। साथ ही साथ इनके अलावे आप यह भी याद ही होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगा खां और सनाउल्लाह इसके क्या थे? संस्थापक थे। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। ये सब बातें याद रखनी है। ये सब क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आप लोगों को आ सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। और इस क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, देखिए रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस की क्रांति के बाद लेनिन वहाँ के शासक बने थे। दुनिया में सबसे पहले साम्यवादी शासन प्रणाली का प्रयोग जो है वह रूस में हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी में नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? तो जर्मनी में नाजी पार्टी का संस्थापक जो है हिटलर था। इटली में इटली में जो आपको फासिस्ट पार्टी ही था, उनके संस्थापक जो है मुसोलिनी महोदय थे। ठीक है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति जो है 1688 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका को स्वतंत्रता जो है 1776 ईस्वी में मिली थी। मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूं जो अगले शिफ्ट में आ सकते हैं। इसके बाद तमस पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए, तमस पुस्तक जो है भीष्म साहनी की रचना है। तमस पुस्तक जो है वह भीष्म साहनी की क्या है? रचना है। लगे हाथ आप लोग यह भी याद कर लीजिए कि हिंद स्वराज जो है वह महात्मा गांधी की क्या है? रचना है। आपका बंटी
मन्नू भंडारी का उपन्यास है। आपका बंटी बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। इनके अलावे आप लोग याद रखिएगा कि दीवा स्वप्न जो है वह गीजू भाई बधेका की क्या है, रचना है। आगे क्वेश्चन है, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे परास्त किया। कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ था। इस त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को परास्त किया था। पट्टाभी सीतारमैया महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे और उनको उन्होंने परास्त किया। हालांकि बाद में गांधी विरोध के चलते बोस ने यह पद छोड़ दिया था। उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, अभी बताए ही 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट शिफ्ट में आपको यह पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। 1000 बार आप लोगों को रटाए हैं कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कौन सा है। आपको पता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब लोहा का अयस्क है। इसमें हेमेटाइट जो है वह सबसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क है। कोयला में याद रखिएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला का अयस्क है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है कोयला उद्योग में वो आपको बिटुमिनस कोयला होता है। हालांकि सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वह एंथ्रासाइट कोयला है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना जो है किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो ये जहाज रानी मंत्रालय से क्या है, आपको संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाने वाली नदी का नाम काली नदी, शारदा नदी भी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो अब ऑप्शन में जो हो काली की शारदा वही इसका आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता के बाद किनको फांसी दी गई। बताइए गांधी इरविन समझौता के बाद किनको फांसी दी गई। बिल्कुल भगत सिंह फेमस व्यक्ति है, इनको जो है फांसी दी गई। गांधी इरविन पैक्ट जो है कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अगला है 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो वहाँ की राजधानी है। ये आपको पर्यावरण का जो नोट मेरा है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है हंटर आयोग जो है वह उसका एकमात्र भारतीय सदस्य कौन था। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हमको लग रहा है। हंटर कमीशन जो है 2 बार आपको गठित हुआ था। एक आपको 1882 में गठित हुआ था शिक्षा के मुद्दे को लेकर और उसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। फिर दूसरा हंटर कमीशन जो है 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन गठित हुआ था और इसमें भी आपको 2-3 भारतीय मेंबर थे, लेकिन इसमें केवल एकमात्र भारतीय सदस्य पूछ रहा है न, तो इसलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है कौन सा राज्य 3 तरफ से पड़ोसी देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। तो सिक्किम जो है, सिक्किम के एक तरफ आपको चाइना है, उसके बाद सिक्किम के ही एक तरफ जो है आपको भूटान है और सिक्किम के एक तरफ कौन है, नेपाल है न। नेपाल, भूटान और चाइना, तो सिक्किम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है चाइना मेन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो चाइना मेन शब्द का संबंध आपको क्रिकेट से है। आप लोग ल्यूसेंट में जो खेल वाला हिस्सा है ना, अंतिम में विविध में दिया हुआ,
उसमें आपको किस खेल में किन शब्द का प्रयोग होता है उनको देख लीजिएगा। हालांकि अगली क्लास में इन प्रश्नों के आधार पर या कल भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ टॉपिक जो है वो आप लोगों को और करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड जो है किस क्रांति से संबंधित है। तो ये तो कल परसों भी आप लोगों को बताए थे। ऑपरेशन फ्लड जो है यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन में जो आशातीत वृद्धि हुई इससे संबंधित है। भारत में ऑपरेशन फ्लड लाने का श्रेय जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। हरित क्रांति जो है वह खाद्यान्न उत्पादन में आशातीत वृद्धि से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। बिहार में किस प्रकार का वन पाया जाता है। बिहार में आपको शुष्क पर्णपाती वन जो है पाया जाता है। बिहार के केवल 7% भूमि पर जो है वो क्या है वन उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो सर कौन हो जाएगा महात्मा गांधी। इसीलिए महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री की संज्ञा जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। क्योंकि देश जब आज़ादी का मतलब उत्सव मना रहा था उस समय महात्मा गांधी नौवाखानी में दंगा पीड़ितों के बीच दंगा को शांत करने में लगे हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन दिल्ली में मौजूद नहीं था। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। महात्मा गांधी इनका जो है उत्तर हो जाएगा। अगला है बिहार के 38 जिलों को कितने प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है। देखिए बिहार के 38 जिलों को जो है 9 प्रशासनिक प्रभागों में बांटा गया है। यानी 9 कमिश्नरी है ना तो 9 प्रशासनिक प्रभाग में बांटा गया है। अगला है बेलन के किनारों की संख्या कितनी होती है। आप बेलन देखे होंगे ठीक है। इस तरह से बेलन में फलक तो होता है 3 गो सतह, एक वक्र, 2 समतल ऊपर नीचे और किनारों की संख्या बेलन में 2 होती है। बेलन में किनारों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। ये क्वेश्चन भी गणित का जो हम पार्ट 1 नोट दिए हुए हैं उसमें आपको बेलन शंकु घन घनाभ किसमें कितना किनारा कितना वक्र सतह कितना संपूर्ण सतह इसका डाटा उसमें दिया हुआ है। जो पढ़े होंगे उनको तो वो उनको पता होगा। वैसे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उस पीडीएफ को मैं पर्सनली जो है ग्रुप में इस क्लास के बाद भोजन करने के उपरांत मैं शेयर कर दूंगा। इससे पहले तो बहुत सारा पीडीएफ दिए हुए हैं लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो अति महत्वपूर्ण पीडीएफ है उनको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। हाँ गोला में कोई किनारा नहीं होता है दिलीप जी। अगला क्वेश्चन है कि यूएसडीए खाद्य पिरामिड के कितने भाग हैं। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। चलिए इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत प्रवाहन किसमें होता है चालक में या अचालक में। तो विद्युत प्रवाहन जो है वो चालक में होगा। कौन चालक है कौन अचालक है ये पता ही होगा। प्रायिकता आप लोगों को ऑलरेडी हम बताए हुए हैं मैथ में मॉर्निंग क्लास में प्रायिकता बताया हुआ है कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। जो सुनिश्चित घटना है उनकी प्रायिकता 1 होती है। प्रायिकता का मान जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा न। जैसे किसी थैला में 4 लाल है 3 हरा गेंद है तो हरा की प्रायिकता कितनी होगी तो 3/7 हो जाएगा न। ये सब बताए हुए हम। हाँ चांदी जो है वह विद्युत का सबसे उत्तम चालक होता है। अब पैटर्न किस क्रम में होता है तो निश्चित क्रम में होता है। अभी क्वेश्चन क्या था उसमें ये तो देखना पड़ेगा कि ऑप्शन इसमें क्या क्या थे। रक्त संबंध आत्मीयता किस पर आधारित है ये भी ऑप्शन देखने के बाद ही पता चलेगा।
कौन पादप प्रोटीन है, तो अब कौन पादप प्रोटीन है, 4 को जो ऑप्शन दिया होगा उसी पर पता चलेगा कि उसमें कौन पादप प्रोटीन है। 22 नंबर का, 22 में 22 तो हम प्रियंका बोल दिए हैं कि ये हमारे दिमाग में अभी नहीं है, देखना पड़ेगा यूएसडीए क्या होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा चीज दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है न। प्रोटीन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है, तो आपको क्या ऑप्शन दिया, अंडा दिया कि दाल दिया कि सोयाबीन दिया, उस पर डिपेंड करेगा न। सोयाबीन बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, तो वो ऑप्शन पर आपको, उसमें अंडा दिया था तो अंडा भी होगा न। यानी जो 4 ऑप्शन था उसमें सबसे अच्छा उदाहरण आपको खोजना था प्रोटीन के लिए। अगला है, लगातार 11 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, यानी 1 3 प्लस 5 प्लस इस तरह से 11 को विषम संख्या का योग। तो लगातार n विषम संख्या का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो लगातार 11 विषम संख्या का योग कितना होगा, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्या का योग कितना है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 ये फॉर्मूला होता है न। तो n का मान 100 है, तो 100 गुना 100 प्लस 1 यानी 101/2, इस पर ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उसके बाद अब प्रथम n सम संख्या का योग, इतना यदि फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हैं तो एक तरीका यह भी है कि एपी के सूत्र पर इसको आप निकाल लीजिए। जैसे प्रथम 10 सम संख्या का योग कितना होगा, तो यह 2 4 6 डॉट 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 कितना कहाँ तक होगी, 20 तक होगी। तो सूत्र होता है n इंटू n/2 a प्लस ए एन। तो प्रथम 10 सम संख्या का योग 10/2 और 2 प्लस अंतिम संख्या क्या है 20, तो 20 2 22, 22 पंचे 110। ठीक है, यानी ये एपी पर बनाइएगा तो सूत्र उतना रखना नहीं पड़ेगा। आगे है, किसी ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप में काटने पर क्या बनता है। अब तो ऑप्शन इसका है ही नहीं, तो क्या बताएंगे ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप में काटने पर क्या बनता है। आदि औद्योगिक काल में, यानी पहले जो उद्योग सब था, तो वहां उत्पादन कहाँ होता था, तो उस समय तो गांव में होता था न। हाँ, किसी ईंट को ऊर्ध्वाधर रूप से काटने पर क्या बनता है, तो बिल्कुल यदि लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 2:1 में रहे, तो ऊपर नीचे आधा पर से काटेंगे तो वर्ग बनेगा न। या घनाभ घनाभ भी बन सकता है, यदि लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो और कहीं से हम काट दें तो घनाभ भी बन सकता है। ठीक है, घन या घनाभ। अगला है, निम्न में कौन भोजन का घटक नहीं है, तो अब तो ऑप्शन को क्या क्या था उस पर डिपेंड करता है कि भोजन का घटक कौन नहीं है। ये सब ऑप्शन आधारित क्वेश्चन हो जाता है। करवाहट जीव के किस भाग से महसूस किया जाता है। करवाहट जो है, जीव जो होता है ना आपका, उसका जो अगला हिस्सा है उससे आपको कड़वा स्वाद आता है, जो पिछला हिस्सा है उससे मीठा स्वाद आता है, जो किनारे वाला हिस्सा है उससे नमकीन स्वाद आता है। जीव के अगले हिस्से से आपको करवाहट का, पिछले हिस्से से मिठास का और किनारे वाले हिस्से से आपको किनका एहसास होता है, नमकीन होने का। सुन रहे आप लोग। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, तो खरीफ फसल वर्षा में बोया जाता है, रबी ठंडा शुरू में काटा जाता है न। धान खरीफ फसल का उदाहरण है। जो जाड़े में बोया जाए गर्मी के प्रारंभ में काट लिया जाए उसको रबी फसल कहते हैं। ठीक है, गेहूँ चना सरसों ये सब आपको
रबी फसल है। जो आपको गर्मी ऋतु में बोया जाए वो जायद फसल है। अब मुर्गी पालन किस वर्ग से संबंधित है, तो अब ऑप्शन क्या था उस पर डिपेंड है ना। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन नहीं है, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन पर हो जाएगा। विदाउट ऑप्शन जो है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। 20 से 30 में निचली सीमा क्या है, तो ये तो स्पष्ट है कि 20 से 30 में निचली सीमा 20 है, ऊपरी सीमा 30 है। कभी कभी वर्ग से सांख्यिकी आप लोगों को मैथ में जो जो टॉपिक हम पढ़ाए हैं उस सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी सांख्यिकी भी मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक है। और यदि कोई मॉर्निंग क्लास जो रेगुलर किए होंगे उनको पता होगा, वर्ग चिन्ह भी बताए थे, परिसर भी बताए थे न। और उसका जो है मैं ऐसा करूँगा कि मैथ वाला जो जो रिकॉर्डिंग है ना, अब थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर देता हूँ। उस रिकॉर्डिंग को मैं रिकॉर्डिंग सेक्शन में नाम लिख दूंगा, ठीक है, कि ये मैथ का प्रायिकता वाला है, ये सांख्यिकी वाला है। और आप लोग को जब नाम मैं लिख दूंगा तो उस रिकॉर्डिंग को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यानी मैथ का जो रिकॉर्डिंग सेक्शन में सब विषय का है ना रिकॉर्डिंग, तो उसमें जहाँ जहाँ मैथ का रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसको मैं नामकरण कर दूंगा। आप लोग उनको देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा। किसी वस्तु का मूल्य 5,000 अंकित है, 3500 में बेचा गया, हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 1500 रुपया का हानि हुआ ना, तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, तो 1500 गुना 100 बटे 5,000, 1500 गुना 100 बटे 5,000। बहुत आसान क्वेश्चन है। वह जो समाचार प्रकाशित करते हैं या टीवी पर हमें समाचार सुनते हैं न, उन्हें क्या कहा जाता है। तो अब तो ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो गया। वैसे समाचार जो मतलब सुनाता है आपको न, उसको एंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंकर कहा जाता है। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, 1000 बार आप लोगों को बताए हैं कि ये जो है 4 मिनट गुना 82.5 डिग्री यानी 330 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। 3D में किस आकृति में शीर्ष नहीं होता, बेलन में आपको कोई शीर्ष नहीं होता है न 3D में। उसके बाद क्या गया कार्य, तो अब क्या गया कार्य बराबर व्हाट। यानी इस तरह का क्वेश्चन था कि रमेश एक काम को 1/8 दिन में करता है, महेश एक काम को 1/10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य का कितना हिस्सा एक दिन में करेगा, तो 1/8 और 1/10 को जोड़ देते तो आंसर आपको आ जाता, ठीक है। हाँ, वैसे ही तो फिजिक्स का फॉर्मूला हो गया कार्य बराबर वन गुना विस्थापन, लेकिन कार्य बराबर का ये क्वेश्चन था आपको ना। सब्जी फल और मसाला से हमें क्या सब प्राप्त होता है, तो इनसे हमको विटामिन सब प्राप्त होता है। इंडोर गेम होता है, आउटडोर गेम होता है। जो मैदान में खेलते हैं वो आउटडोर है, जैसे क्रिकेट। और जो आपको घर के अंदर जैसे कैरम बोर्ड, ये इंडोर गेम हो जाएगा। उसके बाद समाज की मूल इकाई क्या है, समाज का मूल इकाई परिवार है, उससे भी नीचे व्यक्ति है ना। यानी कार्य समय से आपको क्वेश्चन साधारण साधारण क्वेश्चन आ रहे हैं। तीन क्रमागत संख्याओं को तीन क्रमागत पूर्णांक को 3, 5, 2 से क्रम अनुसार गुना करने पर और जोड़ने पर 99 होता है ना। उसके बाद प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है। एक समूह में 4 महिला है, 25 में 4/25 भाग महिला है, तो महिला का प्रतिशत, तो 4/25 को 100% से गुना कर देंगे। 44 तो अभी बताए थे, n × n+1/2 सुनील कुमार, 100 × 100 + 1 यानी 100 गुना 101/2 न, जितना होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिजली के बल्ब के अंदर प्रकाशित तार, यानी जो प्रकाशित तार होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, और वही फिलामेंट आपको टंगस्टन का बना होता है, ठीक है।
टेबल का लंबाई चौड़ाई दिया है, परिमाप निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। और उसके बाद क्या सब क्वेश्चन है, कौन दूध में नहीं पाया जाता, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। 5 आदमी किसी काम को 1 घंटा 20 मिनट में करते हैं तो 4 आदमी कितना देर में करेगा। तो 5 आदमी मिलकर के 80 मिनट समय लेता है, तो एक आदमी जो है 80 पंचे 400 मिनट समय लेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 4 आदमी है ना, तो ये तो स्पष्ट है कि 80 मिनट है, 5 आदमी है, 16 पंचे 80, तो 4 आदमी 16 चौके नहीं 80 से ज़्यादा समय लेगा ना। नहीं, 5 आदमी 80 मिनट में करता है, एक आदमी 80 गुना 5 मिनट में करेगा, 4 आदमी 80 गुना 5 बटे 4 ना। हाँ, 80 गुना 5 बटे 4 100 मिनट में करेगा, बिल्कुल 59 में। फिर ये आपको जोड़ना है, भारत का कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा से लगता है। तो अब ये बताए हैं सिक्किम। नेपाल, चीन और भूटान की सीमा से कौन लगता है, तो इसका भी उत्तर सिक्किम। भाई बहन में कौन सा समास है, समास पर आए है ना, भाई बहन में कौन समास है, द्वंद्व समास न। सामाजिक में कौन प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। संगम का संधि विच्छेद, सम जोड़ गम। स्वार्थ का सु जोड़ अर्थ या स्व जोड़ अर्थ अपने लिए, स्वार्थ स्व जोड़ अर्थ। स्वागतम सु जोड़ आगतम। 5 दोस्त रेस्टोरेंट गए, बिल बना 25 का, कितना रुपया देना पड़ेगा प्रत्येक को, 500 रुपया देना पड़ेगा। 16-20 का महत्तम, 50 रुपया के 9 नोटों का कुल मूल्य। ये सब सवाल कौन नहीं बना पाइएगा है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर है उड़ीसा में, सबसे लंबा बांध है देश का। भाखड़ा नंगन बांध सतलज नदी पर है न। तो यही सब आपको इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और दूसरे शिफ्ट का भी कुछ क्वेश्चन आपको सामने आया, वो भी हम बता ही दिए हैं। बस सामाजिक विज्ञान का आज था या नहीं था एग्ज़ाम, क्योंकि आपके ग्रुप में भी किसी का एग्ज़ाम भागीरथी नदी पर है, दिलीप जी टिहरी बांध। ठीक है। तो कल जो है अपने ग्रुप से किसी का है सामाजिक विज्ञान में, अच्छा राकेश जी आपका है ना, सेकेंड शिफ्ट में है या पहली शिफ्ट में। फर्स्ट में है। और फर्स्ट शिफ्ट में 1 to 5 के कौन कौन हैं। वैसे अभी 80 लोग ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो कल जिनका भी एग्ज़ाम है उन सबों को शुभकामनाएं, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप लोग ज़रूर क्वेश्चन जो है मैसेज कीजिएगा, फ़ोन कॉल कीजिएगा, जिससे हमको पता चल सके और आगामी दिनों में जो एग्ज़ाम देंगे उनको लाभ मिल सके। कल मॉर्निंग में 6 बजे से मैथ जो आसान आसान, जिनका मैथ बहुत वीक है, माइनस प्लस में भी जो गलती कर रहे हैं न, तो मैं कल सुबह में 6 बजे से 1 घंटा मैथ बताऊंगा। और आप लोग जो है देखिए, नॉर्मलाइजेशन का टेंशन नहीं लीजिए दिलीप, टोटल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये नॉर्मलाइजेशन का उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। राजू सिंह जी आपका 75 स्कोर आ रहा है, बेस्ट स्कोर है। ठीक है। और देख लीजिए एक बार, एसएसटी के हैं आप तो टीचिंग मेथड थोड़ा बहुत देख लीजिए। बहुत अंतर नहीं पड़ेगा राजू जी, नॉर्मलाइजेशन से 2 4 5 नंबर, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। माइनस मार्किंग थोड़ी हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन तो तब अपनाया जाएगा जब सभी शिफ्टों के क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अंतर वाला हो। यदि आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा क्वेश्चन लेवल में तो नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मिलेगा राजू जी, टेंशन मत लीजिए। मैक्सिमम लोगों को अपना जिला बनेगा। हाँ, चाइल्ड पेडागोजी से क्वेश्चन था श्वेता, इसीलिए मैंने पीडीएफ दिया है। हालांकि चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन को ये यहाँ तो 81 क्वेश्चन ही आपके सामने है ना, और एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे गए थे। 10-12 क्वेश्चन आपको चाइल्ड पेडागोजी से भी था। ठीक है, तो आप चाइल्ड पेडागोजी के लिए जो नोट दिए हैं उनको भी देख लिया जाए। जिनका एग्जाम नेट है वह पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखें। जिनका एग्जाम कल है तो वह अंतिम वाला जो सुपर सुपर फास्ट रिवीजन है चाइल्ड पेडागोजी का 35 मिनट का, उसको एक बार सुन लीजिए तो फायदा हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, बिल्कुल आना चाहिए। ब्रजेश सिंह जी आपको भी मिल जाएगा। ठीक है दिलीप जी, कल बताइएगा एग्जाम आपका कैसा गया। आप क्लास में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, बताइएगा। ठीक है, गुड नाइट।